लोग इतने कमीने होते हैं ना, कसम से बंदा बता नहीं सकता है। ये थर्ड पार्टी पार्सल मंगाया हुआ लड़की ने, मैंने कॉल किया, बोलती घर पे आ जाओ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है केशव और मैं काम करता हूँ फ्लिपकार्ट में। सुबह सुबह उठ के काम पे आ गए हम। तो अभी अंदर जाके छांटी मारते हैं पार्सल की और चलते हैं, डिलीवरी करते हैं, दिखाते हैं आपको। जो सुबह लड़के जल्दी आए होते हैं वो अभी बाहर रूल लगा रहे हैं और अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा देख सकते हो आप। अपने अपने काम में व्यस्त हैं सारे। हमने भी जाके अपने पार्सलों की छांटी मारी। छांटी मारने के बाद हमने एक एक करके अपनी शीट बनाई। शीट बनाने के बाद करवाया गोले से एक्सल, और गोले से एक्सल करवाने के बाद अपना बोरा घसीटते हुए बाहर ले गया मैं। एक्सल करवाने के बाद लड़के अपना एरिया वाइज पार्सल डिवाइड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारे साथ एक लड़का और भी जाता, उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी शीट को मैंने अपने फ़ोन में लॉगिन करके क्लोज़ किया। तो उसके बाद उसकी हमने पेंडिंग की, सिस्टम से हमने उसकी शीट क्लोज़ की। फिर तो उसके बाद हमने फिर एक एक करके जो उसके पार्सल थे वो हमने अपने में ऐड किए। गाइस हम बाहर आ गए हैं एक्सेल करवा के। तो अभी हम एरिया वाइज जो है पार्सल यहाँ पे शॉर्ट करके लगाएंगे, उसके बाद पैक करेंगे, फिर निकलेंगे। तो इस तरह से हम एरिया वाइज लगाते हैं पार्सल। तो उसके बाद हम पैक करेंगे, फिर निकलेंगे रूट पे। तो आगे दिखाएंगे, जब पार्सल देंगे हम लोगों को तो आपको दिखाते जाएंगे। अभी हमने बैग पैक नहीं किया था तो इतनी देर में मोहित आ गया, जिसके बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो आ गया वापस। उसके बाद जो मैंने अपनी दोबारा से शीट क्लोज़ की, अपनी पेंडिंग करवाई और उसकी शीट बनाने लगा फिर मैं दोबारा से। फिर बाहर आके मैंने अपना बैग पैक किया। बैग पैक करने के बाद मैं निकल गया अपनी मंजिल की तरफ। तो धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो रास्ते में लंगर सेवा लगी थी। तो उसके बाद हम अपने एरिया में पहुंच गए, एक एक करके पार्सल शुरू कर दिए बांटने के लिए। पार्सल आंटी OTP चाहिए, फर्स्ट क्राई से आया हुआ है, संजीव शर्मा। एक भैया वो सामने पार्सल लेके जा रहे हैं, अभी एक और आ रहे हैं पार्सल लेने के लिए। तो इनका पार्सल ओपन बॉक्स डिलीवरी था, मैंने खोल के इनको चेक करवाया और फिर इनको हैंड ओवर कर दिया। फिर एक एक करके हमने पार्सल शुरू कर दिए बांटने के लिए। आंटी को मैंने कॉल कर दिया था, आंटी आ गए सामने से। फिर एक कस्टमर को मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि दुकान पे रख दो स्टेशनरी की। तो फिर मैंने वहाँ पे पार्सल रख दिया उनका। तो उसके बाद मैं निकल गया अपनी मंजिल की तरफ। फिर एक कस्टमर को मैंने और कॉल किया था, वो भी आ रहे थे सामने से गली से। तो उनके पास चेंज नहीं थी, तो फिर वो चेंज लेने दोबारा से घर पे गए, फिर वहाँ से पैसे लेके आए खुले। फिर उसके बाद एक पार्सल और था, मैंने उनको कॉल किया, बोले हम घर पे नहीं हैं, दूसरे घर पे देना है। तो वो सामने से आएंगे पैसे लेके। फिर एक एक करके हमने पार्सल देना शुरू कर दिया। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल था इनका। तो कस्टमर से हमने लास्ट के 4 डिजिट नंबर लेना होता वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद इसका पार्सल खोलना शुरू कर दिया हमने। पार्सल चेक करवाया, इनको खोल गए हमने। उसके बाद मैं निकल गया अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। एक मिनट ये पार्सल डिलीवर करने के बाद देखो क्या हुआ। कई लोग इतने कमीने होते हैं ना, कसम से बंदा बता नहीं सकता है। ये थर्ड पार्टी पार्सल मंगाया हुआ लड़की ने, मैंने कॉल किया, बोलती घर पे आ जाओ। जब घर पे गया, उसके घर के साथ में उसके किराने की दुकान थी। तो मैं दुकान पे चला गया, तो उसके पापा बैठे थे, बोलते किसके नाम का पार्सल है। मैंने बोला आपकी लड़की का पार्सल है। तो बोलता ठीक है मैं बुलाता हूँ। तो अंदर गए अंकल। तो 5-10 मिनट के बाद ना उन्होंने अपने छोटे के बेटे को भेजा बाहर। तो लड़का बोलता किसके नाम का पार्सल है। मैंने बोला इस नाम से पार्सल है। तो बोलता दीदी तो घर पे नहीं है, तो आप ऐसे करो कैंसिल कर दो। मैंने बोला कि कैंसिलेशन कोड आएगा, उनको बोलना कैंसिलेशन कोड बता दो। तो भाई 15-20 मिनट में वहाँ पे खड़ा रहा। उसके थोड़ी देर के बाद वो दूसरा उन्होंने अपने बड़े बेटे को भेजा बाहर। तो वो फ़ोन लेके आ गया कैंसिलेशन कोड के। अंदर बात चल रही है, मैं बात सुन रहा हूँ गेट के पास खड़े होके। इतना झूठ बोलते हैं लोग कि हम घर पे नहीं है, लेकिन अंदर से पूरी आवाज़ आ रही है कि लड़की अंदर ही थी। तो लड़की को पार्सल लेना था, लेकिन घर वालों ने उनको लेने नहीं दिया। तो लड़का फ़ोन लेके आया, कैंसिलेशन कोड लड़के ने दिया है और फिर जाके ये कैंसिल करवाया। तो झूठ बोलते हैं, बोलते हम तो घर पे ही नहीं है। ये कौन सी बात होती है यार। नहीं लेना सीधे बंदे को बोल दो, इतना वेट करवाया उसके बाद आपने कैंसिल करवा दिया। ये कोई इंसानियत थोड़ी होती है। हम भी तो काम कर रहे हैं, हमारा टाइम नहीं है, हमारा तेल नहीं लगता। सोचने वाली बात तो ये थी कि जब वो घर पे नहीं थी तो उसका फ़ोन घर पे कैसे था।
कस्टमर के गेट पे लगा हुआ ताला, ये पैकेट ये जाएगा अंदर। एक कस्टमर है, फर्स्ट क्राई का पार्सल था, एड्रेस थोड़ा गलत डाला हुआ था, तो लेडीज़ थी तो बोलती कि हम नए आए हैं, मेरे को एड्रेस नहीं पता। मैंने बोला चलो कोई नहीं, आप थोड़ा बताओ मेरे को, मैं आता हूँ। तो अभी उनको जा रहा हूँ पार्सल देने के लिए, सामने ही खड़े हैं, आ गए। आपका मैम ठीक आ जाओ। जहाँ का एड्रेस डालना हो ना, गंगानगर सेक्टर 1 नियर बाऊ करेना स्टोर डाल देना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। लोग तो इंसानियत की खातिर चलो थोड़ा एडजस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन लोग तो अपनी बार गेट के बाहर भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह के एड्रेस होते हैं, कॉल पे कंफर्म करना पड़ता है। पार्सल बचा हुआ है, तो मैंने कस्टमर को कॉल किया था, उन्होंने अपना एड्रेस बताया और मैं उनके गेट पे आ गया हूँ। तो अभी बोल रहे हैं कि किसी को भेजेंगे वो अंदर से पार्सल लेने के लिए, तो देखते हैं कौन आता है अभी। तो फ्रेंड्स, काम हमारा ख़त्म हो गया है और आज हमको जाना है कहीं काम, तो इसलिए हमने अपनी कैश जो है अपने सहकर्मी को पकड़ाई है, ये आज करवा देंगे जाके। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।